नमस्ते बच्चों। आज हम एक कविता पढ़ेंगे। हिंदी के प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के बारे में आप सभी जानते हैं। क्या आप उनके पिताजी के बारे में जानते हैं? उनके पिताजी का नाम था हरिवंशराय बच्चन। वे एक कवि थे, लेखक भी थे और उन्हीं की लिखी हुई एक कविता चिड़िया और चुरुंगुन आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कविता का पहला परिच्छेद पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। हम सभी जानते हैं कि चिड़िया पेड़ पर घोंसले में रहती है। इस घोंसले में से अभी अभी एक छोटा सा चुरुंगन बाहर आया है और वह डाले मतलब टहनी ब्रांचेस और पात मतलब पत्ते देख रहा है। ये पत्ते हवा की वजह से हिलते हैं और यह उनका हिलना देखकर चुरुंगन को लगता है कि पत्ते आपस में बात कर रहे हैं। वह माँ से सवाल करता है, माँ क्या मुझको उड़ना आया? तो माँ क्या जवाब देती है? माँ कहती है, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया, मतलब तुम्हें गलत फहमी हुई है, छोटी सी बात को उड़ना समझ बैठे हो। आगे बढ़ते हैं और दूसरा परिच्छेद समझने की कोशिश करते हैं। डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मुँह। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। चिड़िया अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है। वह एक डाली से दूसरी डाली पर उड़ रही है। डाली का अर्थ तो हमने पहले ही जाना है। क्या अर्थ है इसका? ब्रांच या टहनी। अब उस डाल पर कलियां और फूल भी वह देखता है। कलियां किसे कहते हैं? फूल पूरा खिलने से पहले जिसकी पंखुड़ियां खुली नहीं होती उसे कली कहते हैं। तो चुरुंगुन ने फूल और कली में क्या अंतर होता है वह भी जाना है। इतना ही नहीं, वह उड़कर कहाँ पहुँचा? फुनगी यानी पेड़ का सबसे ऊपर का भाग जिसे हम सिरा कहते हैं, उसने मूल भी देखा है। वह देखता है कि पेड़ मूल मतलब रूट्स के आधार पर खड़ा है। चुरुंगुन को लगा कि अब उसने बहुत कुछ जान लिया है, वह बड़ा हो गया है। इसलिए वह माँ से फिर से पूछता है, माँ क्या मुझको उड़ना आया? माँ फिर से कहती है, नहीं, तुम अब भी तैयार नहीं हुए हो। आप जब छोटे से थे तब आपने भी शायद यह अनुभव किया ही होगा ना। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होने लगे आपको पता चला होगा कि जीवन में बड़ा होने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना है। माँ पिताजी आप लोगों को आज भी कहते होंगे कि तुम अभी बच्चे हो, जो बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। चुरुंगुन अब बड़ा हो रहा है। उसने कच्चे और पक्के फल क्या होते हैं यह जान लिया। उसने यह अंतर कैसे पहचाना? फलों को चख कर देखा, खाकर देखा, तब उसे पता चला कच्चे और पके फल अलग होते हैं। यह जानने के बाद अब वह अपने दूसरे साथियों के साथ खेलने लगा है। जिस तरह से आपको भी अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद है। सारे दोस्त चुरुंगन की बाट देखते हैं, मतलब इंतज़ार कर रहे हैं, राह देख रहे हैं। आज ये सारी बातें सीखने पर चुरुंगुन को लगा कि वह बड़ा हो गया है। माँ मुझे उड़ने की इजाज़त ज़रूर दे देगी। वह माँ से फिर से वही प्रश्न करता है, माँ क्या मुझको उड़ना आया?
माँ फिर से वही समझाते हुए कहती है, नहीं, तुम्हें गलत फहमी हो गई है, तुम्हें बहुत सारी बातें सीखनी हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि चुरुंगुन आगे क्या करता है। उस तरु से इस तरु पर आता जाता धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। अब वह एक पेड़ मतलब तरु से दूसरे तरु पर मतलब दूसरे पेड़ पर उड़ने लगा है। कभी पेड़ पर बैठता है तो कभी धरती पर अर्थात ज़मीन पर उतर जाता है। जब वह ज़मीन पर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर दाना खाने के दाने पड़े हैं। ठोक ठटोर कर वह दाने खाता है। ठोक ठटोर कर मतलब ज़मीन पर कंकड़ पत्थर भी होते हैं, उसमें से उसने दाने चुनकर खाए। अब वह खुद के लिए खाना ढूंढ पाया था, जिससे उसे लगा कि वह बहुत बड़ा हो गया है, वह आज़ादी से उड़ सकता है। माँ से वह सवाल पूछता है। माँ फिर से वही जवाब देती है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है। देखते हैं कि कविता के अंत में क्या होता है। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा उड़ता जा परमार। माँ क्या मुझको उड़ना आया, आज सुफल है तेरे डैने, आज सुफल है तेरी काया। आज जब चुरुंगुन ने नीले आसमान की ओर देखा तो उसे एक अज्ञात पुकार सुनाई दी। अज्ञात शब्द का अर्थ है जिसे हम जानते नहीं हैं। पुकार मतलब आवाज़। अनिवार्य शब्द का अर्थ है बार बार। तो चुरुंगुन को लगा कि नीला आसमान जिसे वह जानता नहीं है वह उसे बार बार पुकार रहा है, बुला रहा है। इतना ही नहीं, चुरुंगुन का मन भी उसे उड़ने के लिए, उड़ते जाने के लिए कहता है। चुरुंगुन को अपने पंखों से उड़ने का संदेश मिल रहा है। पंछी तभी सफल होता है जब वह ऊंची उड़ान लेता है। जब चुरुंगुन यह महसूस करता है तब वह माँ से फिर से सवाल पूछता है, माँ क्या मुझको उड़ना आया। आज माँ कहती हैं तेरे डैने मतलब पंख सुफल हुए हैं, बहुत मजबूत हुए हैं। तुम्हारी काया मतलब तुम्हारा शरीर आज पूरी तरह से तैयार हो गया है और वह आज़ादी से उड़ सकता है। तो माँ यहाँ पर चुरुंगुन को उड़ने की इजाज़त दे देती है। बच्चों, इस कविता से हमने यह बात सीखी कि जिस तरह से चिड़िया हर दिन अपने चुरुंगुन को सही मार्ग दिखाती है, क्या सही है क्या गलत है यह बताती है, जिससे वह काबिल होने पर आज़ादी से उड़ पाता है, उसी प्रकार हमारी माँ भी, हमारे पिताजी हमें जीवन में हर समय सही गलत बातें सिखाते हैं, जिसे मानने पर ही हम सब सफल बनते हैं। हम भी चुरुंगुन की तरह ही माँ पिताजी से बहुत से सवाल पूछते रहते हैं ना। माँ के प्रति बच्चों के प्रेम को इस कविता में दिखाया है। आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।